भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख मास का अध्याय 22 सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय विष्णु लक्ष्मी, जय विष्णु की सदा ही जय हो। अध्याय 22 जो इस प्रकार से है। मैथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम हैं। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन श्रुति देव जी कहने लगे कि बैसाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से अथवा दरिद्र से पीड़ित दुखी भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों को व्यतीत करने वाला गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह बैसाख महत्व धर्म अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृशवरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आती है, जो नरक और पितरों की है। उसे ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर सार्वणी मनु का राज्य था, तब 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनंत देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के शस्त्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने और उन्मत्त होकर नाचने लगे और कहने लगे, निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। कलेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंड में देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ मन प्रसन्न हो विचरण करो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके वहां से चले गए तथा धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है और ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गई है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूजे जाते हैं। इस युग में भ्राता भंगिनी से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है एवं सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो प्रेतलोक में गए। वहां प्रेतगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम्हें यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल प्रीतिस्वर प्रसन्न हो दीन वाणी में कहने लगे कि हम श्रीवत्स गोत्री हैं।
हमारा वंश पाप से छीन है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वात का तंतु रूप है जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु छीन होने पर हम सब इस अंधात्मा मित्र दुर्गम कूप में गिरे पड़े हैं। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधता मित्र कूप में पड़ोगे। इसीलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएंगी, वैशाख महत्व धर्म करेंगी, विष्णु भक्तों के 81 आदि के व्रत करेंगे तथा पापी नाशिनी कथा सुनेंगे, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबको भी ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। पितृसवरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ और रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार बोला कि हे महात्माओं, मैं भी तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख नहीं दूर किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि और पितृसवरों का तर्पण एवं पूजादि करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के यह कहने पर पितृस्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में परवित हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाख महत्व शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख उत्सव महत्व धर्म का पालन करो, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंड दान, श्राद्धादि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरना। पितृसवरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृसवरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट गए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न सुनी है। भक्तजनों, यह कथा यहीं पर ही संपन्न होती है। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके।
सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। स्वामी तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुखी हरता दीन बंधु दुखी। तुम होई किया गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हरे। स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय लक्ष्मी नारायण। स्वामी हरे हरे गंगे हरे। भक्त जनों के संकट दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो श्री कृष्ण राधा रानी की जय। बोलो साचे दरबार की जय।